युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुए थे उसी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। अर्जुन कहते हैं, हे त्रिलोक के नाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हो। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस शिष्यों के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्य और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, हमारी धरती को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इस धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती? कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का ना जन्म होता है और ना मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना मरती है। अर्जुन कहते हैं, तुमने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते हैं, परंतु अभी कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में और दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब ये है कि आत्मा को केवल पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख नहीं होते हैं। स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है और सुख दुख तो माया की रचना है। इसीलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग है, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के माया जाल में भ्रमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग है, आत्मा इनसे आलीप है। फिर जो शरीर उनको भोगते हैं उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? कृष्ण कहते हैं, जीवात्मा। अर्जुन कहते हैं, जीवात्मा? कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, जीवात्मा। अर्जुन कहते हैं, यह जीवात्मा क्या है केशव? कृष्ण कहते हैं, देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए
मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों पर चला जाता है, उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं।